अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर वाफिस से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और उससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर वीडियो बना चुके हैं। आज हम उसका अगला एक टॉपिक है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। इस टॉपिक को सबसे पहले हम समझेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसको अप्लाई करेंगे। तो देखें, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो देखें, इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे लेट एक्स बी अ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। कि हमारे पास जो x बराबर हो जाएगा 1 उसकी पावर 1/4। अब आपको याद हो जब हमने क्यूब का किया था तो x की पावर 3 लिखी थी। अब यहाँ पर x की पावर 4 करने के लिए x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर हम करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 4। ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारे पास अब क्या आ जाएगा, x की पावर 4 इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि यहाँ पर 1 पॉजिटिव है तो इस साइड पर तो ये नेगेटिव हो जाएगा। x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक फार्मूला बन सकता है कि x की पावर 2 उसकी पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने पढ़ा होगा कि a माइनस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र बराबर होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तब हम इसको इस फार्मूले को इस शक्ल में आप लिखेंगे। तो देखें, एक्स स्क्र प्लस 1 और एक्स स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसी शक्ल को दोबारा देखें तो एक्स स्क्र ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इसका मतलब है हम इसको मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे यहाँ पर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और आगे हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू एक्स स्क्र प्लस 1। ये हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसको सोल्व करते हैं तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को हमने सोल्व कर लिया। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू बच गई। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब ये दूसरी साइड पर जाएगा तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। अब आप लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 किसके बराबर होता है, योटा स्क्वायर के इज इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब यहाँ पर हम योटा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट अब देखिए, जब हम इसको लेंगे एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब टू स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। अब सोल्यूशन सेट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक हमारे पास एक्स की वैल्यू माइनस 1 एक 1, उसके बाद एक प्लस आयोटा आ जाएगा और एक माइनस आयोटा आ जाएगा। अब इसके बाद अगले टॉपिक के अंदर वो इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज इसकी क्या है। तो वो हम देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब हम इनके तमाम सोल्यूशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 0 आएगा। तो इसको देख लेते हैं, माइनस 1 प्लस 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा। तो हमारे पास ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये 0 आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि ये जो इसके अंदर जो रियल पार्ट्स हैं जैसे कि माइनस 1 और ये 1, ये एडिटिव इनवर्स हैं। यानी कि 1 प्लस इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस तरीके से ऐड करें तो 0 आएगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है यहाँ पर एडिटिव इनवर्स को। और अगर हम माइनस 1 प्लस 1 करें तब भी हमारे पास आंसर 0 आएगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी वो ये कह रहा है इसके अंदर कि जो इसके अंदर जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं जैसा कि इयोटा, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। जैसा कि इयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस इयोटा। तो इस तरीके से इसकी तीसरी प्रॉपर्टी को उसने डिफाइन किया है। चौथी प्रॉपर्टी के अंदर वो ये इसके अंदर प्रोडक्ट का बताता है। वो कहता है कि जब हम इन तमाम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर माइनस 1 आता है। तो देखिए हमारे पास माइनस 1 मल्टीप्लाई प्लस 1 मल्टीप्लाई आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा। तो देखें यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो माइनस 1 मल्टीप्लाई, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर माइनस 1 मल्टीप्लाई ये माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, माइनस 1। तो देखें माइनस 1 मल्टीप्लाई ये माइनस प्लस प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस 1।
जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, -1। तो इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज उसके अंदर तो ये डिफाइन कर रहे हैं। तो ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है। और इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते, अब है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमने फाइंड करना है, फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ 16, 81, 625 आल्सो शो दैट। सबसे पहले तो हमने इनके फोर्थ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद हमने ये बताना है आल्सो शो दैट, हमने ये शो कराना है देयर सम इज 0। इसका सम क्या होगा, 0 होगा इन एज केस। हर केस के अंदर जब इनके आंसर, जब इनके रूट्स को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 होगा। तो देखिए हमारे पास जो, अब हम सबसे पहले 16 को सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा कि x की पावर 4 इज इक्वल टू 16। जिस तरह हमने शुरू में जो है वो प्रूफ किया था उसके अंदर स्टेप्स उसको फॉलो करते हुए, तो x की पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। जब 16 इस तरफ आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर फार्मूला बनेगा x 2 की पावर 2 इज इक्वल टू नहीं आएगा, -4 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन वही फार्मूला लगेगा। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस। अब देखें बिल्कुल वही सूरत हाल कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x² माइनस 2, सॉरी -2 नहीं -4, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। अब ये इस शक्ल में हमारे पास आ गया। अब देखते हैं इसको मजीद एक्सपेंड किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। x की पावर 2 प्लस 4, अब यहाँ पर x की पावर 2 इसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास अगेन दोबारा फार्मूला बन जाएगा। अब देखें यहाँ पर x की पावर 2 प्लस 4, यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी, बिल्कुल इसी तरह x प्लस 2, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर अगेन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 और इज इक्वल टू 0। अब अगर इस दोनों में से हम देखें तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। एक हमारे पास रिजल्ट ये है। अगर रिजल्ट हमारे पास क्या है जी, x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, तो दूसरा हमारे पास रिजल्ट ये है। अब हमारे पास रह क्या गया, x² प्लस 4, इसको सोल्व कर लेते हैं। x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब x² इज इक्वल टू -4, अब ये दूसरी तरफ चला गया तो इसका मतलब है x² इज इक्वल टू 4 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो -1 की, इसको मैंने इस तरीके से किया x² इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 4। अब इसकी वैल्यू, इसकी जगह हमने क्या लिखा, इयोटा स्क्वायर, 4 एज इट इज 4 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर जब हम इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी x की पावर 2 इज इक्वल टू 4, ये आयोटा स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट। अब x इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, +-2 आयोटा। अब अगेन यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज हैं, 2 आयोटा -2 आयोटा। तो ये हमने जो फोर्थ रूट तो हमने फाइंड आउट कर लिए। तो पहला रूट हमारे पास क्या है जी, -2, फिर 2 है, फिर 2 आयोटा है, फिर -2 आयोटा है। तो फोर्थ रूट को फाइंड आउट करने के बाद अब हमने क्या शो करवाना है कि इनका जो सम है वो 0 है। तो देखिए जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये 0 के बराबर होगा। तो देखिए -2 प्लस 2, यहाँ पर फिर +2 आयोटा प्लस इंटू -2 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कैसे देखें, -2 प्लस 2 ये कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास +2 आयोटा प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई में तो माइनस, इसका मतलब ये भी माइनस का और ये प्लस का, इस तरीके से हमारे पास आंसर 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा इसका पहला फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर इसके सेकंड की तरफ। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं जिस वो कि हमारे पास है 81। अब देखिए इस 81 को भी बिल्कुल प्रीवियस की तरह x³ इज इक्वल टू 81, 81 को सेट लेके आएंगे तो x³ माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब x की पावर 2 की पावर 2 माइनस 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें a² माइनस b² की शक्ल में है तो इसको एक्सपेंड कर देंगे, x² और प्लस 9 और आ जाएगा x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको मजीद एक्सपेंड किया जा सकता है तो x² प्लस 9
इज इक्वल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 9 और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 और यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3। एक हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। अब रह गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आयोटा स्क्वायर, अगेन उसी तरह कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 9, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर और ये 9 एज इट इज। अब यहाँ पर अगेन हम क्या लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 आयोटा स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब ये से कैंसल, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा। अब इसके हमारे पास रूट्स कौन कौन से बनेंगे जिनको हमने फाइंड करना था, -3 3 आयोटा -3 आयोटा। अब इसको रूट्स को फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या शो करवाना था कि इनका जो सम है वो क्या है, सम इज 0 इन ईच केस। तो देखें -3 प्लस 3 आयोटा प्लस इंटू -3 आयोटा, ये 0 आएगा। कैसे, ये माइनस है ये प्लस का कैंसल, प्लस का 3 आयोटा यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस, जब माइनस का 3 आयोटा ये प्लस का 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। ये हमने शो कराना था। इस तरीके से हमारा इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब है हमारे पास पार्ट 3 जो कि हमारे पास है 625 का। इसके हमने 4 रूट्स को फाइंड करना है। तो देखें एक्स क्यूब में x4 इज इक्वल टू 625, तो एक्स की पावर 4 माइनस 625 इज इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास यहाँ पर फार्मूला बनेगा x 2 की पावर 2 माइनस 25 की पावर 2 जो होती है वो 625 होती है इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फार्मूले में है, इसको इस फार्मूले में एक्सपेंड कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 और हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो इसको मजीद एक्सपेंड किया जा सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 25 और यहाँ पर एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5। सबसे पहले हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं जो कि बड़ी इजी है, एक्स प्लस 5 और हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखें एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -5, एक रिजल्ट हमारे पास आ गया। दूसरे के लिए एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास क्या आ गया दूसरा रिजल्ट। अब देखिए अब हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है, तो बिल्कुल उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -25, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आयोटा स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 25 होगा, इसकी जगह हम आयोटा स्क्वायर लिख देंगे, ये 25 एज इट इज। अब यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन वो साइड आ जाएगा। देखें स्क्वायर रूट जब हम इसका लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25 आयोटा स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर ये से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आयोटा। अब देखें इसके अंदर हमारे पास जो रूट्स हैं -5 5 आयोटा माइनस आयोटा। अब अगर हम इसके रूट्स हमें फाइंड आउट कर लिए, अब हमें क्या चाहिए शो दैट, जो हमने शो कराना है देयर सम इज 0 इन ईच केस, यानी इस केस में भी इनका जो सम है वो क्या होगा 0 होगा। तो देखें -5 प्लस 5 आयोटा -5 आयोटा, यहाँ प्लस ये -5 इंटू इज इक्वल टू 0, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल, तो इस तरीके से ये भी 0। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।